सादर नमन। जय दीपांचन काव्य प्रसून। प्रिय साहित्य साधकों, आज पुनः उपस्थित हूँ अगले छंद विधान के वीडियो के साथ में आप सभी के समक्ष। छंद नाम है शुद्ध ध्वनि छंद। बात करते हैं हम आज शुद्ध ध्वनि छंद के बारे में। शुद्ध ध्वनि छंद जो है एक मापनी मुक्त समात्रिक छंद है। दो या चार चरण समतुकांत होते हैं इसमें, और ठीक त्रिभंगी छंद की ही मात्राएं और यति उतनी ही यतियों पर उतनी ही मात्राओं पर इसकी एक पंक्ति होती है। 10, 8, 8, 6 पर यति सहित प्रत्येक पंक्ति में 32 मात्राएं होती हैं। अब इसके भेद के बारे में आगे चर्चा करेंगे। त्रिभंगी छंद और शुद्ध ध्वनि छंद दोनों भी एक ही समान मात्राओं और समान यतियों के यदि छंद हैं, तो उसमें भेद क्या है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अंतिम में एक जो नियम इसका रह गया है, पदांत में टू यानी गुरु रखना अनिवार्यता होती है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की ये छंद त्रिभंगी के समतुल्य मात्रा भार का ही होता है, किंतु इसके दूसरे तीसरी चौथी यति में जगण का निषेध नहीं होता है, जैसा कि त्रिभंगी छंद में होता है। त्रिभंगी छंद की पंक्ति में जगण का निषेध होता है, लेकिन जो शुद्ध ध्वनि छंद है उसमें जगण का निषेध नहीं होता है। इस छंद में वीर रस का वर्णन अत्यंत उपयोगी ढंग से किया जा सकता है। अब आप आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इसके नियमों को। शुद्ध ध्वनि छंद है। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, जो कि मैंने त्वरित लिखा है, आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वरचित जो है उदाहरण शुद्ध ध्वनि छंद का सुनिएगा और लय को पकड़कर लिखने का प्रयास करना, तो आपकी समझ में इसकी विशेषताएं और सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी एक दो प्रयास करने के बाद में। इसकी लय बहुत सुंदर है। ठीक त्रिभंगी छंद और चौपैया और इन्हीं सब छंदों की लय पर ही ये भी उसी चाल पर चलने वाला है, बस मात्राओं में भेद होता है थोड़ा बहुत। और जबकि त्रिभंगी और इसकी मात्राओं में तो कोई भेद भी नहीं है, परंतु ये भेद है कि इसमें जगण का निषेध नहीं होता है। बाकी चाहे चौपैया छंद हो, चाहे त्रिभंगी छंद हो, चाहे शोकहर छंद हो, चाहे मदनहर छंद हो, उसमें जगण का निषेध है, परंतु इसमें नहीं है। सुनिएगा कि रणरंग धीरता अतुल वीरता शौर्य शिरोमणि राम लड़े जिमि कर्म रूप ऋषि तानति ब्रवसी दक्षिण एवं वाम लड़े कई कशी कलुष फल दंभोर छल दस कंधर बन खेत खड़ा रघुवंश शील गत रण प्रवीण बत रघुनंदन का शौर्य अड़ा रणरंग धीरता अतुल वीरता शौर्य शिरोमणि राम लड़े जिमि कर्म रूप ऋषि तानति ब्रवसी दक्षिण एवं वाम लड़े। इस प्रकार से इसकी लय होती है। आप देख लीजिएगा, मूल लय जो है मैंने आपको सुनाई है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी और भी कुछ इसकी विशेष लय होंगी, तो वो आप सभी सुधीजन जो हैं अपनी अपनी मना स्थिति, अपनी अपनी ज्ञानगम्यता और अपने अपने संगीत बोध के माध्यम से और भी निखार ला करके आप डाल सकते हैं रिकॉर्डिंग करके, और सुंदर सृजन भी कर सकते हैं। और अच्छी मेरे से भी बेहतर अगर कोई मूल लय के अलावा भी कोई दूसरी लय कंपोज कर पाता है तो वो अवश्य बताएं, और सुंदर तरीके से गेयता इसमें लाई जा सके और भी अच्छी, ताकि वाचन परंपरा जो है, मंचीय वाचन परंपरा, उसको भी, कविता की मंचीय वाचन परंपरा को भी सलामत रखा जा सके। आप सभी से उम्मीद है कि आप सुंदर से छंद पर अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देंगे और माँ हिंदी के गौरव को और भी उन्नत शिखर तक पहुँचाएँगे। माँ शारदे हम सभी पर कृपाल बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपसे अभी के लिए विदा लेता हूँ। पुनः मिलता हूँ अगले छंद विधान के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सादर प्रणाम।